जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8, गवाही देने वाला पेड़। क्या है? चैप्टर नंबर 8, गवाही देने वाला पेड़, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44। ओके, तो सभी लोग अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और हम आज एक न्यू चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? हमारे चैप्टर का नाम गवाही देने वाला पेड़। आई होप सबने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी। पेज नंबर 44 आपको ओपन करना है और हम न्यू चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बीरबल के बारे में, इस चैप्टर में अकबर बीरबल वाली स्टोरी पढ़ी है ना, इसमें वही स्टोरी अकबर बीरबल वाली स्टोरी है। ठीक है, कि किस तरह से बीरबल अपनी चतुराई से क्या करता है, अपना सुझाव देता है, अपना हल निकालता है और एक मित्र की मदद करता है। ठीक है, तो हम चैप्टर को रीड करेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे, चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 8। पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 8। चलो, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते। ठीक है। एक मित्र ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने मित्र को अपनी सारी जमा पूंजी रखने को दे दी। जमा पूंजी यानी जो हम पैसे जमा करते हैं ना अपने पास, अपनी जो सारी रकम होती, पैसे होते, जमा पूंजी, उसे हम क्या बोलते हैं? जमा पूंजी बोलते हैं। ठीक है, उसे अपने क्या किया? चलो फिर से देखो। एक मित्र ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने मित्र को अपनी सारी जमा पूंजी रखने को दे दी और कहा कि वह तब तक इसे संभाल कर रखे जब तक वह तीर्थ यात्रा से लौटकर ना आए। उसने क्या किया? उसका दोस्त घूमने जा रहा था तीर्थ यात्रा पे, यानी मंदिरों के दर्शन करने जा रहा था। तो उसने क्या किया? अपने मित्र को हम मुसीबत में किससे, अपने फ्रेंड को अपना कोई चीज़ रखने के लिए देते हैं ना, कि जब तक मैं नहीं हूँ तब तक तो इसे संभाल के रखना, जब मैं आऊँगा तो दे देना है। तो इसी तरह इसमें भी एक मित्र होता है। उसने अपने मित्र को क्या कहा? पहले मित्र ने दूसरे मित्र को क्या कर दिया कि अपनी जमा पूंजी रखने को दे दी और कहा कि जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आता हूँ तब तक क्या करना है, मेरी जमा पूंजी अपने पास संभाल कर रखना। ओके, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। कुछ समय बाद मित्र यात्रा से लौटा, यानी अब उसकी यात्रा पूरी हो गई, वो थोड़े दिन के बाद यात्रा से लौट कर आया। उसने अपने मित्र के पास जाकर कहा, अपनी जमा पूंजी वापस मांगी। अब उसने अपने फ्रेंड को रखने के लिए अपना सामान दिया था, अपने पैसे दिए थे, तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है यात्रा से लौटने के बाद और बोलता है कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। अब मेरी जो मैंने तुम्हें जमा पूंजी रखने के लिए दी थी वो मुझे क्या करो, वापस दे दो। जमा पूंजी की बात सुनकर दूसरे मित्र ने चौंकते हुए कहा, कैसी पूंजी? किसकी पूंजी? तुमने तो मुझे कोई पूंजी नहीं दी, कोई धन नहीं दिया, कोई धन ही नहीं दिया, फिर तुम कैसे धन मुझसे मांग सकते हो? नहीं, उसका मित्र क्या बोलने लगा? उससे झूठ बोलने लगा। पहले मित्र ने दिया था, वो तीर्थ यात्रा पे चला गया, जब वो अपने मित्र से मांगने आया तो बोलता है, कैसी पूंजी? किसकी पूंजी? तुमने तो मुझे कोई पैसे रखने के लिए नहीं दिए, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं। यानी उसके पैसे लेने के बाद भी, यानी जो उसने संभालने के लिए रखने के लिए रहा, तो भी उसका जो मित्र था वो क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं दिए, तुमने मुझे कुछ संभाल के रखने के लिए नहीं दिया है। कैसी पूंजी? मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई सामान नहीं है मेरे पास तुम्हारा। वो क्या करने लगा? झूठ बोलने लगा। ठीक है, आगे देखो। मित्र ने अपने कपटी मित्र की बात सुनकर अनुमान लगा लिया कि उसके मन में लालच आ गया है। उसने क्या, अपने कपटी मित्र के, यानी अपने शैतान, यानी कि अपने इस दोस्त के बारे में उसने क्या किया, अंदाजा लगा लिया है कि उसके मन में क्या आ गया है, लालच आ गया है। बहुत सारे पैसे उसने रखने के लिए दिए थे अपने मित्रों को कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना, पर अभी तुम इसे मेरे पास अपने पास संभाल के रखो। और उसने क्या किया, जैसे हम किसी को कोई चीज़ संभाल के रखने के लिए देते हैं और बाद में हम ले लेते हैं ना, तो बाद में मांगने गया पैसे अपने, तो उसने मना कर दिया। और उसकी बात सुनकर उसने अंदाजा लगा दिया कि इसके मन में क्या आ गया है, लालच आ गया है, अब ये क्या करेगा, मेरे पैसे नहीं देगा, इसीलिए वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब यह मेरा धन वापस नहीं करेगा। आगे देखो। अपने धन के लिए मुझे
बीरबल से मदद मांगनी होगी। अपने धन के लिए मुझे किससे मदद मांगनी होगी? बीरबल। आपको पता था ना बीरबल कितना चतुर था, होशियार था, उसके पास सब चीज का सॉल्यूशन था, सब चीज का हल था, यानी कोई भी तरीका वो सब कुछ जानता था, किस तरह से किससे सच बुलवाना है, किससे झूठ बुलवाना है। उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। किसका? बीरबल का। आपने पढ़ी होगी ना अकबर बीरबल की कहानी, बहुत सारी टीवी में सीरियल भी आती है अकबर बीरबल। तो इसी तरह बीरबल बहुत होशियार था, तो उसने बोला कि अब मुझे मेरे पैसे निकलवाने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? बीरबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आगे देखो, शायद वह मेरी कोई मदद कर सके, और सोचने लगा कि हाँ मैं बीरबल के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी कोई मदद कर सके। यह सोचकर वह बीरबल के पास गया और बीरबल को अपनी सारी बात सुना दी। यह सोचकर वो बीरबल के पास गया और कहने लगा कि मैं तीर्थ यात्रा पर गया था, तो मैंने अपने दोस्त को अपनी जमा पूंजी संभाल के रखने के लिए दी थी, और जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आया तो उसने क्या किया, अब उस जमा पूंजी को देने से मना कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे पास तुम्हारी कोई जमा पूंजी नहीं है, कोई पैसे नहीं है, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। वो मुझसे क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। ऐसा उसने किसे बता दिया सारी बात? बीरबल को। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति और उसके मित्र को भी दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुम उस थैली को किस जगह अपने मित्र के हाथ में सौंपा था? यानी पूछा कि अच्छा, उसने जो व्यक्ति बीरबल के पास आया था बोला अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम और अपने मित्र को अपने साथ लेकर आना जिसको तुमने पैसे दिए थे, ठीक है। वो दोनों दरबार में आते हैं तो बीरबल उससे सवाल पूछता है कि तुमने उस थैली को, यानी कि जो पैसे रखकर हम किसी चीज में देते हैं ना, तो उसको अपने मित्र को कब सौंपा था, किस जगह पे सौंपा था, यानी किसके सामने सौंपा था? तब आम के बाग में एक पेड़ के नीचे हजूर। उसने क्या कहा कि मैंने उसे आम के पास में एक पेड़ के नीचे उसे इस थैली, मेरे पैसे को उसे संभाल के रखने के लिए दिया था। यह बात सुनते पहले क्यों नहीं बताई? बीरबल ने बोला अच्छा ऐसा था, तुमने उस पेड़ के नीचे पेड़ के सामने ये सब कुछ दिया था, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम उस पेड़ को गवाही के लिए बुलाते हैं। उसने क्या बोला? हम उस पेड़ को गवाही के लिए बुलाते हैं। देखो अब पेड़ गवाही कैसे देगा? अपन बीरबल का दिमाग कितना तेज चल रहा है। उसने बोला अच्छा ठीक है, तुमने पेड़ के सामने पैसे दिए थे ना उसको रखने के लिए, तो हम उस पेड़ को क्या करेंगे? गवाही के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तुरंत जाओ और उस पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। यानी बीरबल ने ऑर्डर दे दिया अपने सैनिकों को कि जाओ और उस पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। बीरबल की बात सुनकर दरबारी सोचने लगे, कमाल है, बेचारे की जमा जान पर बनी है और बीरबल को मजाक सूझ रही है। भला कहीं पेड़ की गवाही होती है? वह व्यक्ति बड़ा सोच में था कि भला पेड़ यहाँ कैसे आ सकता है। फिर भी वह पेड़ को बुलाने चल पड़ा। यानी वो बोलता है कि अच्छा जाओ पेड़ को बुला के लेकर हम पेड़ की गवाही लेंगे। और सारे दरबारी को ऐसा लगा कि बीरबल क्या कर रहा है? मस्ती कर रहा है कि एक तो बेचारे के पैसे चले गए हैं और बीरबल को यहाँ पर मस्ती सूझी है कि पेड़ को गवाही के लिए बुला के लाओ। अब आप बताओ पेड़ कैसे बोल सकता है? पेड़ कैसे बोलेगा कि हाँ मेरे सामने इन्होंने पैसे दिए थे? पेड़ ऐसे बोल सकता है? पर फिर भी बीरबल क्या करता है? पेड़ को ही बुलाता है। आगे देखो, बीरबल यह जानते थे कि उसने ऐसा करने पर दरबार में हलचल अवश्य मच जाएगी, सभी दरबारी सोच में पड़ जाएंगे। वास्तव में ही ऐसा ही हुआ। वास्तव में बीरबल को पता था अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि जाओ पेड़ को लेकर आओ, तो सभी जो दरबारी वो क्या हो जाएंगे? सोच में पड़ जाएंगे कि भला पेड़ कैसे आ पाएगा? पेड़ के पैर थोड़ी है कि वो आ जाएगा, ना तो वो बोल सकता है, तो वो गवाही कैसे देगा कि हाँ कि मेरे सामने इसने पैसे दिए थे। और बीरबल को भी पता कि मेरे ऐसा करने पर सब लोग क्या हो जाएंगे? सोच में पड़ जाएंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। सभी दरबारी बीरबल की इस हरकत से आश्चर्यचकित हो गए। वे उस व्यक्ति को वापस लौटने का इंतजार करने लगे। वो व्यक्ति पेड़ को बुलाने गया। अब सारे दरबारी सोचने लगे कि पेड़ को बुलाने तो गया, अपन पेड़ आएगा कैसे? आएगा पेड़? नहीं आता। फिर लगभग 2 घंटे बीतने के बाद दरबारियों ने कहा, लगभग 2 घंटे बीत गए, काफी समय हो गया है, लेकिन व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आया। वो बोला काफी समय हो गया, लगता है वो अभी तक वापस नहीं आया। सब सोचने लगे अब पेड़ कैसे आएगा? बेचारा पेड़ को लेने गया है, तो पेड़ आ सकता है? नहीं। आगे देखो पेज नंबर 46। वह इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? अभी तो वह उस पेड़ के पास पहुंचा भी नहीं होगा। यानी अभी तो वह उस पेड़ के पास पहुंचा भी नहीं होगा।
बीरबल ने पूछा आम का बाग कितनी दूर है। बीरबल ने पूछा आम का बाग कितनी दूर है। दूसरे मित्र ने कहा 3 मील से ज्यादा है हजूर। मित्र बोले लेकिन तुम यह सब कुछ कैसे जानते हो। देखो, जिसने पैसे दिए थे पहले मित्र ने, उसने क्या किया, बीरबल ने उसे भेजा था, ठीक है तुमने उसके सामने पैसे दिए थे, जाओ तुम पेड़ को लेकर आओ, ठीक है। अब वो 2 घंटे बीत गए थे तो आया नहीं, तो दरबारियों ने पूछा कि अभी तक आया नहीं। तो जिसने पैसे लिए थे बीरबल ने उसे अपने पास रोक कर रखा था, पैसे तो उसी के पास थे, निकलवाने तो उसी से थे। तो उसने, सब दरबारी पूछने लगे कि अभी तक नहीं आया। तब वो दूसरा मित्र बोलता है कि अभी तक कैसे आएगा, वो तो बहुत दूर है आम का पेड़। तो बोले अच्छा ऐसे, तो बीरबल बोलता अच्छा ऐसी बात है, पर तुम्हें कैसे, तुम यह सब कुछ कैसे जानते हो। वो बोला कि अच्छा तुमको कैसे पता कि वो 3 कोस दूर यानी 3 किलोमीटर दूर है आम का पेड़। बीरबल पूछ ही रहा था कि तभी पहला मित्र वापस आ गया और बोला मैंने कई बार कहने पर भी पेट टस से मस नहीं हुआ हुजूर। उसने बोला कि बीरबल उससे सवाल ही पूछ रहा था जिसने उससे पैसे लिए, तब तक वो आ गया जिसके पैसे उसके पास, यानी पहला मित्र आ गया। उसने बोला कि हजूर मैंने बहुत बार पेड़ को बोला, जो पेड़ को बुलाने गया था, कि मैं मेरा बहुत बार बोला पर पेड़ टस से मस नहीं हुआ, कि वो अपनी जगह से हिला भी नहीं थोड़ा भी। फिर इतना कहकर बीरबल उसके मित्र की ओर मुड़े और बोले पेड़ की गवाही हो चुकी है, यानी बोले पेड़ की गवाही हो चुकी है, तुम्हें अपना धन वापस मिलेगा। सुनो, अपने इस मित्र का सारा धन वापस कर दो। मैं तभी समझ गया था जब तुमने उस बाग और पेड़ की जगह बता दी थी। उसने बता दिया था ना दूसरा मित्र ने कि इतनी जल्दी थोड़ी वापस आ जाएगा, पेड़ तो कितनी दूर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। तो उसके मित्र बीरबल को समझ में आ गया कि पैसे इसी के पास है, ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर हमने किसी से कुछ लिया नहीं हो किसी जगह पे तो हमको उस जगह का इतना आइडिया थोड़ी हो सकता है। तो उस पर से उसका निर्णय हो गया। तब उसने बोला कि मैं तभी समझ गया था कि जब तुमने उस बाग और पेड़ की जगह बताई थी, यदि तुम्हें तुम्हारा मित्र उस स्थान पर धन नहीं देता तो तुम्हें उस स्थान की दूरी पता नहीं चलती, यानी कि तुम्हें उस स्थान की दूरी इतनी पता नहीं चलती। बीरबल के निर्णय से वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, यानी बीरबल के ने निर्णय कर दिया तो वो व्यक्ति बहुत क्या हो गया, खुश हो गया। यानी वहां बैठे सभी दरबारियों ने बीरबल की सराहना की। अब उस कपटी मित्र के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने अपने मित्र को धन वापस लौटाना पड़ा। सभी के सामने अपने मित्र से क्षमा प्रार्थना भी करनी पड़ी। उसने क्या की थी, झूठ बोला था अपने मित्र कि मेरे पास कुछ नहीं है। लास्ट में जब बीरबल ने उसकी चोरी पकड़ ली तो उसको लगा कि अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे वापस ही करने पड़ेंगे। तो उसने उसे पैसे भी वापस किए और प्लस क्या किया, उससे क्षमा भी मांगी, यानी उसे सॉरी भी कहा। पहला मित्र बीरबल के इस न्याय से अत्यंत प्रसन्न हुआ और अब उस कपटी मित्र से धन वापस लेकर खुशी खुशी अपने गांव चला गया। पहला मित्र क्या हुआ, पहला मित्र कौन था, जिसके पैसे दूसरे मित्र को उसने रखने के लिए दिए थे, यानी पहले मित्र के पैसे ही वापस नहीं मिल रहे थे तो वो पहला मित्र ही बीरबल के पास गया था। समझ में आया। अब उस कपटी मित्र के धन वापस लेकर खुशी खुशी अपने गांव चला गया। वो क्या हो गया, अपने गांव चला गया, क्योंकि उसके सारे पैसे मिल गए। तो वो पैसे के लिए तो बीरबल के पास गया था कि मैंने मेरे दोस्त को पैसे रखने के लिए दिए थे, तो क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे पैसे देने के लिए मना कर। आप लोग को समझ में आया। चलो मैं फिर से आपको फटाफट ये स्टोरी फिर से थोड़ा छोटे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि पहला मित्र दूसरा मित्र। देखो 2 मित्र होते हैं, दोनों मित्र के इसमें नाम नहीं है। तो पहला मित्र होता है जिसके पास पैसे होते हैं, दूसरा मित्र उसकी मदद उसको रखने के लिए देता है, जैसे ठीक है। तो पहले मित्र को तीर्थ यात्रा पे जाना था, तो पहला मित्र तीर्थ यात्रा पे जाना था तो उसने सोचा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, घर में कहीं चोरी नहीं हो जाए, इससे मैं किसी को संभालने के लिए रखने को दे देता हूँ। तो अपने मित्र को देता है, यानी जो दूसरा आदमी होता है अपने मित्र को देता है, दूसरे व्यक्ति को दे देता है, अपने मित्र को देता है। तब अब जब वो तीर्थ यात्रा से वापस आता है तो उसका मित्र क्या करता है, उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें यानी कैसे पैसे, तुमने मुझे कब पैसे दिए थे, यानी उसके पैसे भी लिए और उसे इनकार भी कर रहा है कि तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। तब पहला मित्र बीरबल के पास जाता है और अपनी सारी बात बीरबल को बताता है कि इस तरह से मेरे पैसे थे, इन्होंने ले लिए और अब मुझे देने से मना कर रहे हैं। तब बीरबल उसे बुलाता है
और बोलता है कि तुमने ये पैसे किसके सामने दिए थे। तब पहला मित्र बोलता है मैंने एक आम बाग में आम के पेड़ के नीचे पैसे दिए थे। तो बीरबल बोलता है अच्छा ठीक है, तुम जाओ और उस आम के पेड़ को लेकर आओ, उसको पेड़ की गवाही होगी, पेड़ को बुलाया जाएगा। वो आदमी चला जाता है पहला मित्र किसके आम के पेड़ के लेने। तब बहुत देर हो जाती, बहुत देर तक वो वापस नहीं आता है। तब सब लोग सोचने लगते कि अभी तक ये वापस क्यों नहीं आया। तब जिसने पैसे लिए रहते वो क्या बोलता है, इतनी जल्दी वो वापस कैसे आ जाएगा, वो तो बहुत दूर है, 3 किलोमीटर दूर है आम का पेड़। तब बीरबल को पता चल जाता है कि अगर इसने पैसे नहीं लिए होते तो उसे उसकी दूरी पता नहीं चलती, यानी वो रास्ता कितने दूर है उसको पता नहीं चलता। यानी अवश्य ही, यानी सच में ही इसने पैसे लिए, इसीलिए उसको पूरा रास्ता पता है और उस रास्ते की दूरी भी पता है कि कितनी दूर पर वो आया हुआ है आम का पेड़। तो वो बोलता है कि अब तुम्हारी गवाही हो चुकी है, तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा, वो इसे वापस पैसे देने ही पड़ेंगे, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, तुम्हारे ही पास इसके सारे पैसे हैं, तो तुम इसे अपने सारे पैसे वापस लौटा दो। लास्ट में उसे पता चल जाता है कि अब बीरबल ने मेरी चोरी पकड़ ली है, मेरे झूठ को पकड़ लिया है। तो वो भी अपने दोस्त को अपने पैसे भी दे देता है और उससे सॉरी भी बोलता है, उससे क्षमा भी मांगता है, उससे क्षमा भी मांग लेता है। ठीक है। और इसी तरह बीरबल एक न्याय करता है और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है पैसे लेके। समझ में आया? तो आप सबको क्या करना है, ये चैप्टर को होमवर्क में क्या करना है, इस चैप्टर को आपको एक बार रीड कर लेना है अच्छे से, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इसकी PDF आएगी, तो टेक्स्ट बुक नोटबुक में आपको अपना वर्क कंप्लीट करना रहेगा अच्छे से, जैसे कि मैं आपको करवाती थी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपका रिटर्न वीडियो इसका नहीं आएगा, आपको PDF में से ही लिखना है। आपको इसकी PDF आ जाएगी तो आपको नोटबुक, टेक्स्ट बुक और साथ में वर्कशीट भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। ओके, जय हिंद।